नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है। आदित्य ठाकरे भी उस मुलाकात में मौजूद थे। इसने पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अलग अलग तरह के अटकलें लगाई जा रही है। इसमें जो कल कहा था देवेंद्र फडणवीस ने कि आप इधर आ जाइए, इसका मतलब कि उद्धव ठाकरे के फिर से वापसी के रूप में देखा जा रहा है शिवसेना में। और शिंदे का क्या होगा? आखिर शिवसेना को उन्होंने तोड़ा था, असली शिवसेना के हेड वही हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके भविष्य को लेकर भी अटकलें हैं। और आखिर इतने दिनों की लड़ाई के बाद, जिस देवेंद्र फडणवीस से लड़ाई के बाद अलग हुए थे और मुख्यमंत्री बने थे उद्धव ठाकरे, आखिर उसी के सामने वो क्यों नीचे झुक गए? इसके पीछे राजनीतिक मजबूरी भी कही जाती है। पिछले दिनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई तो ये कहा गया कि वो बहुत ज्यादा अपना मैसेज दे रहे हैं और सब जोड़ा जा रहा था उसे, लेकिन उसके पीछे कहीं कुछ और गहरे राज हैं। और उस गहरे राज के कारण, जिसके कारण उद्धव ठाकरे मजबूर हो गए मिलने के लिए देवेंद्र फडणवीस से, उसको समझेंगे आज हम कि असली वजह क्या है, जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, जिस पे लोग बात नहीं कर रहे हैं। और वो डेवलपमेंट हुआ है इसी महीने और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, इसलिए उसकी चर्चा भी जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं उद्धव ठाकरे की मजबूरी से। राजनीतिक मजबूरी उनकी है क्योंकि उनकी पार्टी सिमट गई, शिवसेना भी चली गई और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन गए। असली शिवसेना उनके पास है। एकनाथ शिंदे जो है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। जो महायुति है उसमें बहुत सहज नहीं है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कोशिश की थी कि उन्हीं को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। अच्छा काम किया था, उन्होंने कहा कि 2.5 साल मैंने बहुत अच्छा काम किया और सब तारीफ भी करते हैं उसको। लेकिन चूंकि सीटें बहुत कम थी और बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें आई, देवेंद्र फडणवीस वहां एक बड़े नेता के रूप में उभरे, तो उसकी बात नहीं बन पाई। एनसीपी जो उनका भतीजा वाला अजीत पवार का गुट है, वो भी सरकार में है, वो भी उप मुख्यमंत्री है अजीत पवार। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से एकनाथ शिंदे खुद को अलग थलग कमजोर महसूस कर रहे थे और उनकी नाराजगी की जो चीजें थी बीच बीच में आ रही थी। तो एक जो मैसेज दिया देवेंद्र फडणवीस ने कि आप अपने औकात में रहें और हमारे पास हमारी सरकार बहुत आराम से 2029 तक चलेगी और कहीं कोई समस्या नहीं है। सबसे अधिक अगर राजनीतिक नुकसान इससे किसी को हुआ है, आज जो मुलाकात है उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की, उससे एकनाथ शिंदे को हुआ है। अगर वापसी होती है तो एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या होगी, किस रूप में लेंगे, वो देखना पड़ेगा। वो एक राजनीति की दिशा अलग है। जो महागठबंधन जो वहां बना है, महाअघाड़ी गठबंधन, उसकी भी समस्या हो गई है कि वो पूरा का पूरा गठबंधन जो था वो कहीं ना कहीं से बिखरता नजर आ रहा है। 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने अपील की थी कि भाई जो इंडिया गठबंधन जो आप कह लें, उसकी बैठक बुलाई जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद बैठक ही नहीं हुई। लगभग 1.25 साल हो गए बैठक हुए और कहीं ना कहीं से कोई रणनीति तय की जाए, लेकिन कहीं से किसी ने कोई उनका जवाब नहीं दिया। कहीं से कुछ सुगबुगाहट नहीं हुई कि हो सकती है। तो एक राजनीतिक जो दिशाहीनता की स्थिति है इंडिया गठबंधन की, उस दिशाहीनता या महाअघाड़ी गठबंधन कह लें महाराष्ट्र में, तो उसकी दिशाहीनता जो है वो भी उद्धव ठाकरे को मिलने के लिए मजबूर करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो जिस पे लोगों को ध्यान देने की जरूरत है और जो लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है उद्धव ठाकरे के झुकने का, वो है दिशा सल्यान का जो मर्डर केस कह लीजिए, सुसाइड केस कह लीजिए। सुसाइड ही केस था, लेकिन मर्डर केस में इसलिए यूज कर रहा हूं कि दिशा सल्यान के फादर ने, ये जो मौत हुई थी वो बहुत पहले 2020 में मौत हुई थी इनकी। और उस वक्त जो है वो तब से ये चला रहा था मामला कि कहीं ना कहीं से आदित्य ठाकरे का भी इसमें हाथ है, ये है, और तरह तरह के रूमर चल रहे थे। जो अभी जो पिछले साल जो है, इसी साल जनवरी में दिशा सल्यान के फादर ने 25 पेज की एक एफआईआर कंप्लेंट की थी, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी। और उस कंप्लेंट में उन्होंने
आदित्य ठाकरे को भी आरोपी बनाया था और ये कहा था कि ये लोग जो है मर्डर में शामिल हैं। जो दिनू मौर्य है एक्टर, उनको आरोपी बनाया था। एक्स मुंबई कमिश्नर परमबीर सिंह को पूरे मामले को दबाने के लिए उनको आरोपी बनाया था। और जो सचिन वाजे, जो जिनको नौकरी से निकाल दिया गया, जो पुलिस ऑफिसर थे, उनको भी बनाया था। और एलिगेशन था कि गैंग रेप हुआ है, ये हुआ है, और तमाम उनका मर्डर किया गया है, इसकी जांच की जाए। एसआईटी बनाई गई थी, उसकी जांच भी हो रही थी। यानी कि पहली बार दिशा सल्यान के जो सुसाइड था, सुशांत सिंह राजपूत की वो सेक्रेटरी कह लें, उनका मैनेजर कह लें, एक तरह से थी। और जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया तो उस सुसाइड से इनको जोड़ा गया और कहा गया कि इनका मर्डर है और कहीं न कहीं उसमें संबंधित है। उसमें सीबीआई की जांच हुई। सीबीआई की जांच में जितने भी आरोपी थे उसमें क्लीन चिट मिला। लेकिन दिशा सल्यान वाला मामला जो है वो एफआईआर दर्ज होने से अटक गया और बात सीधे ठाकरे के बेटे पे, आदित्य ठाकरे पे आ गई। आदित्य ठाकरे को आरोपी बना लिया गया। अब अगर आप देखेंगे कि इस महीने यानी कि जुलाई में ही, आज 17 जुलाई है, इस महीने में ही फर्स्ट वीक में हाई कोर्ट में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी और ये कहा कि उसमें मर्डर हुआ है, इसके कोई सबूत नहीं है। यानी कि एक तरह से आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दे दी गई इस मामले में। और हाई कोर्ट ने भी उसे एक्सेप्ट किया, कहा कि हाँ ठीक है, जब कोई मर्डर का केस नहीं मिल रहा है तो एक तरह से आदित्य ठाकरे को पूरा केस बंद होने की बात आई। लेकिन अभी पूरा केस बंद नहीं हुआ है, क्योंकि जो दिशा सल्यान के जो फादर हैं, उन्होंने जो है सतीश सल्यान, उन्होंने जो है इसको कंटेस्ट किया है और कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोई ढंग की जांच अभी हो नहीं पाई है और इसकी सीबीआई जांच का अभी हाई कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है और उसमें सुनवाई हो रही है। क्या यह माना जा सकता है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ जो एफआईआर थी जनवरी की, वो सामान्य एफआईआर थी इतने सालों बाद, और अभी जो क्लीन चिट मिली 6-7 महीने बाद, वो क्लीन चिट भी सामान्य क्लीन चिट थी? आखिर ये सब हुआ क्यों? जो राजनीति को समझने वाले हैं और जो इस पूरे घटनाक्रम को बिटवीन द लाइन्स समझने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे एक बड़ी रणनीति इसमें नजर आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने आखिरकार जो है वो सरेंडर कर दिया और देवेंद्र फडणवीस से मिले। और उनकी वापसी की बात भी है, किस रूप में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन आदित्य ठाकरे दिशा सल्यान वाले मामले से बच के साफ निकल रहे हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है। और ये दिखने के पीछे मतलब सामान्य रूप में ऐसे जांच हो गई, सामान्य रूप में हाईकोर्ट में गई। सीबीआई जांच की जो मांग है उसमें अब सरकार, महाराष्ट्र सरकार क्या स्टेप लेती है, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जो पूरे मामले को अगर आप देखेंगे कि आदित्य ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस से मिलना, वो देखने में तो पॉलिटिकल लगता है, लेकिन उसके पीछे जो दिशा सल्यान की जो मौत है उसकी भी कहीं ना कहीं से अहम भूमिका होने के संकेत जरूर मिल रहे हैं। बिटवीन द लाइन्स मैं तो यही समझ रहा हूं। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।